एक समय तरह तरह के फल और फूल, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री शंकर जी और पार्वती जी बोले, हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाने के वास्ते आप और मैं चौपट खेल खेले। शंकर जी ने कहा कि चौपट खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता, इसीलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका। पुत्र से पूछा, कौन हारा कौन जीता? पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरी बार पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता? पुत्र ने कहा, शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा, बताओ कौन हारा और कौन जीता? पुत्र ने मन में सोचा, यदि मैं कहूँ शंकर भगवान हारे और शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया, तू कोटी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। यह सुनकर पुत्र उठा एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल है। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़े बड़े पेड़ है, जिसके नीचे इंद्र की स्त्रियाँ इंद्राणी, ब्रह्मा जी की स्त्रियाँ ब्रह्माणी आदि देवता की स्त्रियाँ बैठकर व्रत पूजन कर रही। इन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावाचक नाम के महादेव जी का व्रत का पूजन कर रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी, पूजा का सामान लेकर व्रत करना शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया। सावन सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी कन्या से 2 पूनी सूत कतवा कर डोरा किया, उसको गेहूं में रंगकर शंकर भगवान जी की कार्तिक सुदी चौथ की चौथ का हर सोमवार तक पूजा करते रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन उसका उजगरण करे, उसका सहसर घी, सहसर गुड़, सहसर आटा लेकर चूरमा बनाए, जिसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को देवे, एक हिस्सा साधु को देवे, एक हिस्सा गाय को देवे, एक हिस्सा सबको बांट देवे सबको बराबर देवे, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना देवे। बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव से कहा कि पुत्र को बहुत दिन हो गए, कोई समाचार अभी तक नहीं आया, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताए जिसके करने से पुत्र आ जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2 पूरी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाकर गेहूं रंग कर उसके हर महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सुदी चौथ का उसका उजरण करे, उसमें सहसर घी, सहसर गुड़, सहसर आटा लेकर चूरमा बनाए और उसके एक भाग राजा या गरीब को सबको बराबर बांट दे। इसी तरह बताए हुए ढंग से पार्वती जी को करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करते हुए अंगद जी की देह इंसान जैसी सूरत हो गई। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी ने यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा, तुम पीछे क्यों हट गए? तब पुत्र ने कहा, तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसावाचक व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी व्रत किया है। पार्वती जी बोली, इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया। मैंने ये व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए, तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला, उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर वहाँ राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए और इसीलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उन्हें संभाल देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार को बुलाया गया। स्वयंवर में एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी से हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज्य करने का अधिकारी है वो कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में ये माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी और हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में ये माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी चुप गई है। फिर से हथनी को श्रृंगार कराया और हाथ जोड़कर कहा कि हे राज्य भोगने वाले अधिकारी हो, जो राजकुमार के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में ये माला डाल देना। यह कहकर माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहाँ से निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल घर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर ली, इसीलिए उसी के गले में माला डाल दी। ऐसा विचार कर फिर से हथनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, तो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो, वह राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही वहाँ से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया था। हथनी घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि अंगद जी को अपने घर ले जाओ, बारात बनाकर ले। अंगद जी
वह ले गया। वह बारात बनाकर यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उसको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख ले। राजकुमारी ने पूछा, आपका नाम क्या, आपकी जाति क्या, आपके माता पिता कौन है? तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम मंगल है, श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता है। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी व पार्वती जी तो देवलोक के देवता है, मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तब अंगद जी ने कहा कि इस एक समय सुंदर फूल वनस्पतियों से शोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने सिर से मेल उतारकर बुद्धि की सूरत का पुतला बनाकर महादेव से कहा कि उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि तुम चौपट में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंका। मुझसे पूछा, कौन जीता? इस तरह दूसरी बार भी महादेव जीते। पार्वती जी आ रही थी। कहा कि हमारे बिना गर्भावास की पुत्र होना चाहिए। यह अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भावास के पुत्र होगा। तुम मनसाचक व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह सुनकर अंगद जी वहाँ से चले गए। रानी ने मनसाचक व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष करने के बाद एक दिन दातुन करते समय दासी को पात्र में जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई। तब क्या देखती कि सोने की पालकनी में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा था और यह दिया। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास न तो खुद चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर महादेव से कहा, प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो इसके लिए स्तनों की दूध की धार भी निकल जाए। इतना कहते ही दूध की धार स्तनों से फूट गई। बच्चे को लाकर स्नान कराया, दूध पिलाया और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर वह एक ने अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है? श्री महादेव जी तेरे पिता है। और अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है? तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता और महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूलफगर ने कहा कि यह बात तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी ने फांसा फेंक कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती ने अपने शरीर से मेल उतारा और मनुष्य को पुतला बनाकर कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव ने पासा फेंका। मुझसे पूछा, कौन जीता और कौन हारा? पुत्र ने कहा कि महादेव जीते, पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा महादेव जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पुत्र से पूछा, कौन जीता कौन हारा? पुत्र ने महादेव के श्राप से डरकर कहा कि महादेव जीते, पार्वती जी हारी। पुत्र के यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया तो दूर दूर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कोड़ हो जाएंगे। पार्वती के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक तालाब के पास पहुंचा जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी इंद्राणी मनसाचक व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है? तो देवताओं के स्त्रियों ने कहा कि इससे करने से मन की सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। तब किसी से घी किसी से चावल मांग कर व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती ने महादेव से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो कोई उपाय बताए मेरा पुत्र आवे। महादेव ने कहा कि श्रावण शुद्धि के चौथ का पहले सोमवार आवे, तब कुंवारी कन्या से 2.5 फुट सूत कतवा कर पूजा करे। 100 सेर घी, 100 सेर गुड़, 100 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर 4 भाग में बराबर कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय, आधा खुद खावे आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करते रहे। 4 वर्ष करते पर पुत्र आकर खड़ा हो गया। पार्वती ने हंसने लगी। अंगद ने पूछा, तुम पीछे क्यों हट गए? तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसीलिए मैं पीछे हट गए। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा, तुमने कौन सा व्रत किया है? तो पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसाचक व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के करने से प्रभाव से तुम्हारा श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो को? पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली, उज्जैन का राज्य तुझे मिल जाएगा। तब तेरे पिता के बताए हुए ढंग से मनसाचक व्रत किया तो तुम मुझे बिना गर्भावास के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह तुम अंगद जी तेरे पिता और महादेव जी तेरे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो को? पुत्र ने कहा, हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान है जिसमें एक सुंदर कन्या, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि जब तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। और विमान उतरते पर राजा ने विमान के पास जाकर उसका पर्दा हटाकर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या बैठी थी। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज-बाज और ठाट-बाट के साथ कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार नहीं मिला और रास्ता भटक गए और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था और इतने में ही एक ब्राह्मण आया और अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ है, सो चौथ का उज्जरण है। सो राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन कराए। पूजन कराने पर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 100 सेर घी, 100 सेर गुड़, 100 सेर आटा लेकर
बनवाकर भेजा जाए। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने से इतने चूरमे से क्या होगा, इसीलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो ये काफ़ी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव ने गुस्से में आकर राजा को सपने में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट फटक कर राज्य से निकाल दिया और रानी महल से निकलकर जाने लगी। तब रास्ते में उसे दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चले। इस प्रकार रानी को अपने घर ले गए। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। दीवान रानी से हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा के गुस्से में आकर मुझे देश निकाल दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि आप राजा साहब को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे हवेली चले। रानी के हवेली में पहुँचते ही सेठ अंधा हो गया। उसका कारोबार ठप हो गया, हड्डियाँ बंद होने लगी। सेठ जी का दिवाला होने लगा। सेठ जी ने भी हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही है। रानी ने राजा के गुस्से में आकर देश निकालने की बात सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। कुमार के साथ घर चली गई और वहाँ पहुँचते ही कुमार अंधा हो गया। उसका आवा फूट गया और कुमार ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जा। रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। माली ने पूछा आप किधर जा रहे हैं। तब माली ने कहा कि देश निकालने की बात कही। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाती हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। और तब माली ने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से अच्छा तो मरना ही अच्छा होगा। यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर 2 रास्ते थे। एक 6 महीने का रास्ता था, एक 3 दिन का रास्ता था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी है। रानी ने सोचा कि इसमें डूब मर जाना ही अच्छा होगा। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलते पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी ने सोचा कि पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो वह जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने पर एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे अवश्य खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह बेजान हो गया। और फिर आगे चलने पर उसे अजगर मिला। उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया। फिर वहाँ से आगे चलने पर चलते चलते एक भारी पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ थी। उसके उज्जैन में साधु गांव में गया होता। आते समय उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने कहा कि आज मंदिर में ऐसा कौन पापी आ गया जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी ने पास आकर साधु ने कहा कि ये कौन डाकन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं कोई डाकन नहीं हूँ, मैं एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म बेटी बनाए तो मैं सारा हाल आपको बताऊँ। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो तो सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उज्जैन है और सो राजा को अधिक और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसीलिए एक सेल लड्डू बनाए जाते हैं। रानी ने विचार किया कि राजा के कहने पर मैंने चूरमा अधिक बेच दिया था, इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। साधु ने कहा कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार आए तब इस व्रत की विधि बताऊँगा। कुछ दिन बीतने पर सावन शुद्धि आई और रानी ने साधु को याद दिला कि सावन शुद्धि कर साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाकर महादेव जी की पूजा की। कार्तिक शुद्ध चौथ का उज्जैन किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा का चूरमा किया और उसके 4 भाग पहली बताई हुई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊँट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख देना और महादेव से कहना यदि आप प्रसन्न हो गए तो इन सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी ने ऐसा करने पर सब जीवित हो गया। रानी ने साधु को कहा कि मुझसे जो रास्ते में पाप हुए मैं उनसे भी छुटकारा पाकर उपाय बताए। जब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सारे पाप कट जाते। रानी परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले जो सप्र रस्सी बन गया था वहाँ पर उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि इस सप्र को चौगुना शरीर वाला हो जाए। जो कहते हैं सप्र चौगुना शरीर वाला हो गया। फिर सीए मिला। वहाँ भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा जो सिंह पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर चौगुना शरीर वाला बन जाए। ऐसा तो कहते हैं। सिंह गरजता हुआ खड़ा हुआ और जंगल की ओर भागा। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली। पर्वत भी पहले से चौगुना होकर खड़ा हो गया। यह कहते ही पर्वत चौगुना
होकर खड़ा हो गया। आगे चलने पर, मंत्र का जाप करने पर नदी चौकने होकर बहने लगी। माली का बाग हरा भरा हो गया, उसका अंधापन जाता रहा। नगर के सेठ के यहाँ जाने से उसकी हड्डियाँ भी चलने लगी और आंखों से दिखाई देने लगी। लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे, आपके यहाँ पधारने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है। सो इसी खुशी में सारे नगर वालों को मैं भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि जिस किसी चूल्हे में धुआं निकले उसे 11 रुपये दंड होगा। यह सारे गांव के लोग भोजन कर करके जाने लगे। यह खबर दरबार में पहुंची कि आज 31 चौथ का उजड़न है। सो कोई भूखा पैसा मिले उसे भोजन के लिए भेज देवे। सारे नगर में ढूंढने पर कोई भी भूखा पैसा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रहा। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ जलने लगा और बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुन लेने पर स्वर्ग से विमान आया और वह डोकरी से बेखुंड होकर चली गई। इस प्रकार शंकर भगवान के दर्शन से, अर्चना, भक्ति, पूजन भाव से करने पर हर एक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर जी की जो नर नारी श्रावण कार्तिक माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है, वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर घर गृहस्थी अपना जन्म सफल करें। जय बोले।